हजूर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यहाँ सियासत में होता था मंशूर के सामने पेश किया जाता था, रैलियां होती थी, पॉलिटिकल बात होती थी, हमारा मंशूर अच्छा है। अब सारी बात जो है इधर से एक ऑडियो टेप निकलती है, उधर से दूसरी ऑडियो टेप निकल आती है, फिर कोई गंदी निकल आती है, फिर कोई साफ निकल आती है। ये क्या क्या मामला है बाबड़ा साहब? देखिए सर, जब आप क्रिमिनल्स को, बेईमान और चोर इंसान को गवर्नमेंट का चार्ज दे देते हैं या उसको सियासतदान बना देते हैं और उस चोरी के सिलसिले को किसी ना किसी तरीके से चलाते रहते हैं और हर बार पकड़े जाने के ऊपर कभी सऊदी अरेबिया एग्रीमेंट करके भेज देते हैं, कभी उसकी बीमारी का ड्रामा करके उसको मुल्क से बाहर निकाल देते हैं, कभी खतरी लेटर लेके आ जाते हैं, कभी जस्टिस कयूम की ऑडियो टेप आ जाती है जिसमें वो कर रहा है, कभी तारुल कादरी के लोगों पे गोलियां चला देते हैं, मॉडल टाउन वाकया हो जाता है, कभी पापड़ वाले के वहाँ से पैसे निकल आते हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ, और कभी आर्मी के लोगों को गालियां दी जाती है, कभी इदारे को गालियां दी जाती है, कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ला के घुमाया फिराया जाता है, बगैर वीज़े के जंदाल से मीटिंगें की जाती हैं। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक रॉ का एजेंट कोई काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन रॉ का एजेंट नहीं है ना, उनको अब ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो मकासद हैं वो हमारे नवाज शरीफ और उनकी बेटी पूरी करती आ रही हैं। बेटी से क्या पूछा है, भाई तुम बेनिफिशरी ओनर हो, अपनी मनी ट्रेल दे दो, वो मनी ट्रेल नहीं देती। वो जब नैब बुलाते हैं तो वो पत्थर बरसाती हैं, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो डेट्स मांगती है, डेटें खत्म हो जाती है तो एक ऑडियो टेप आ जाती है, फिर कभी आपको अकल कोई वीडियो टेप आ जाएगी, फिर कोई ऑडियो आ जाएगी। ये इदारों को लड़ाने का जो ताल्लुक है ये मुल्क की फाउंडेशन को हिलाने के मुतारजी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, एक तो काई साहब फैसल वाडा साहब हमारे भाई हैं और इमरान खान के सही मुखलस साथियों में से हैं, लेकिन शायद इमरान खान साहब को मुखलस साथियों की ज़रूरत नहीं। अच्छा फैसल साहब, मैं काम की तरफ बात की तरफ आ जाता हूँ। जब मरियम नवाज साहबा ने शहबाज शरीफ और शाहिद हकान वासी के साथ बैठ के वो जज क्या था मलक राना शमीम साहब, अरशद मलक की थी, तो क्या बेहतर ना होता उस वक्त हुकूमत FIA को कहती कि भाई इन्हें मरियम साहबा को तलब करें और ये एविडेंस दे और ये असल केसट पेश करे, तो आज अगर वो कार्रवाई हुई होती तो आज साकिब निसार के बारे में या कल परसों जो आर्मी चीफ के बारे में नारे लगाए गए कुर्द साहब के उठे उधर और अदलिया को बुरा बोला गया, नौबत ना आती। क्या आपका नहीं समझते हुकूमत को चाहिए इनके खिलाफ स्क्रू करें? भट्टी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, अगर मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी हुई है वो रहमदिली की वजह तो हुई है, लेकिन हुई तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि जब आपने एक सांप को वापस छोड़ दिया और हम सब हमदर्द बन गए, पाकिस्तान के सारे लोग, मैं उसमें नहीं था, तो ये तो हमें एक्सपेक्ट करना था। और आपकी बात सही है कि FIA के थ्रू ये सब चीज़ें स्क्रूटनाइज करनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए जस्टिस कयूम से फैसले कराए भट्टी साहब, जस्टिस कयूम का काम हो गया, काम लेने वाले का काम आज तक कुछ नहीं हुआ, वो आज भी सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने इतने सब कुछ दफ़ा किया, उसको पता है जब मुझे पकड़ेंगे मुझे बंद कर देंगे, मैं माफ़ी लेके बाहर चला जाऊँगा, फिर वापस जाऊँगा, फिर कंधे पे बिठाएंगे और फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे, फिर मैं माल लूटूंगा, फिर मैं मुल्क से बाहर चले जाऊँगा, मैं दूसरे जगहों मुल्कों में जाके वीज़ों की भीख मांगूंगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि यहाँ सज़ा और जज़ा का कोई निज़ाम है नहीं। अब हाजिर जज जो ईमानदारी से शराफत से काम कर रहे हैं, उनके करियर के ऊपर भी छाप लगा दी है, सवालिया निशान बना दिए। और जब इंसाफ के घर को आप मुतज़ाज़ा बनाते हैं या अपनी फौज को बनाते हैं तो इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की फाउंडेशन ले डाउन है। फिर एक आम गरीब आदमी जो सड़क पर इंसाफ करता है, वो रोड पे गोली मारेगा, वो इंसाफ रोड पे लेगा, चीना झपटी करके लेगा। तो आप पूरे की तरफ लोग मुल्क को लेके जा रहे हैं सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के लिए कि आपके केसेस के ऊपर प्रेशर पड़े। और इससे पहले तमाशा होता रहा है भट्टी साहब, आज पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। हमने तमाशों के दौर पे मॉन्स्टर्स भी बनाए अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, बहुत दफ़ाओं पे लीडर बना दिया, फिर उसको चपड़ासी बना दिया, फिर उसको भेज दिया, फैसले हुए, डिबार हुआ। मैं एक बात करता हूँ, देखें एक जमात है जिसकी हिस्ट्री है कि उसने हमेशा अदारों पर हमला किया, इजलाइक के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया गया, एक आर्मी चीफ को ज़बरदस्ती घर भेजा गया, जस्टिस कयूम की आपने कहा नैब पर हमला किया। क्या वजह है कि उस जमात के खिलाफ इमरान खान जिसने 22 साल करप्शन के और धांधली के खिलाफ जदोजहद की, 3.25 साल वो भी कोई काम ना कर सके और वो इस वक्त मफरूर और इश्तिहारी मुजरम लंदन बैठा है? क्या इसमें हुकूमत को आप नहीं समझते कि थोड़ा सा अपना भी रोल अदा करना चाहिए? भट्टी साहब देखिए, ना तो हम थानेदार हैं, ना हम इन्वेस्टिगेटिव
पुलिस वाले हैं, ना हम कोर्ट के जजेस हैं, ना हम कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं, ना हम नैब के जज हैं, ना हम प्रोसिक्यूटर हैं, सब ऑटोनमस इदारे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी लाइन क्लैरिटी के साथ दी थी कि जी इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड होगा, चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन चोर इतने ज़बरदस्त है कि उन्होंने जिन को लगाया हुआ है वो आज भर्ती करते करते कई बड़े बड़े ग्रेड्स पे पहुंच गए, तो वो उनकी नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तानी नौकरी तो कर नहीं रहे। तो वहाँ ज़रूर नाकामी सिस्टम की हुई है, नाकामी इंसाफ की हुई है, नाकामी इदारों की हुई है, क्योंकि उन इदारों के अंदर भर्ती जो इन्होंने की है, किसी को अगर ग्रेड 16 में लगाया तो 21 में पहुंचा हुआ है। ऐसे कई लोग हैं। देखिए जब मैं 1 मिनट जरा आपसे एक थोड़ी सी तनकीद भी कर लूँ पहले। आपके हर सवाल के जवाब से लगता है कि आप बड़े मजलूम हैं, बड़े बेबस हैं, जो लोग पुराने सारे वही छा रहे हैं, लगता है जैसे इस मुल्क में नई हुकूमत कोई नहीं आई। जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि इस मुल्क में हर हफ्ते में या बयान हल्फी आता है या एक कैसेट आती है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, आपने मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी परेशान हो गया। एक बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है। ये आम शम इल्ज़ाम नहीं होता, इदारों के मालिक होते हैं, सरबरा होते हैं, और इतने संजीदा इल्ज़ामात होते हैं। जो एक इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरा कहता है ये झूठ है। हमारी हुकूमत की क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि वो सफ़ेद झूठ या सच, एक तो लाजमी बात है कि इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है या इल्ज़ाम सही है। हम क्यों यहाँ पे नाकाम है अभी तक हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जहाँ तक जिम्मेदारी है उससे तो कोई पीछे नहीं हट सकता, आपकी बात बिल्कुल वजह है। लेकिन देखिए मेरी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है। मैं FATF के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने जाता हूँ तो कहते हैं मेरे ज़ाती केसेस के लिए 35 शिकें चेंज कर दो, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके लिए मेरे पास थिन मेजॉरिटी भी नहीं है। तो यहाँ ये बड़ा ड्रामेटिक मुल्क की जो हिस्ट्री रही है और इसकी जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी ड्रामेटिक डेमोक्रेसी है। आप देखें जो जीतने वाला है वो हारने वाला जो है वो जीतने वाले को नहीं मानता, जीतने वाला जो है वो कहता है कि जी मैं जीता हूँ। अब आप उसके लिए EVM मशीन लाए तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं इसको मानते, कि ये एक माफिया है इस मुल्क। मेरा सवाल सिंपल है, ये इसका कौन जिम्मेदार है? हमें कौन बताएगा कि दोनों में से सच्चा कौन है झूठा कौन है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। देखिए जब तक आप में हम सब पाकिस्तानी एक कलेक्टिवली जहाद करने के लिए नहीं खड़े होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक ये सिस्टम। देखिए भट्टी साहब हैं, आप हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो सारी जिंदगी लड़ते आए हैं, नौकरियों को भी कुर्बानियां दी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं, बट ज़मीर का सौदा नहीं किया, सक्सेसफुल हुए, टाइम के साथ हुए। भट्टी साहब आज इस जगह पर पहुंचे, उनके बाल सफ़ेद हो गए। हमारे तो बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, वालिद की जगह भी है, उस्ताद भी हैं। हम इन लोगों से इंस्पायर होते हैं, आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। हमारा जो जज्बा है, शायद 15 साल हम इस सिस्टम के अंदर रहे और इन्हीं हुकूमतों में रहे तो शायद हम में से भी बहुत सारे लोग चोर बन जाए, क्योंकि ये मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो चोरी के लिए, बेईमान के लिए, लुटेरे के लिए, कातिल के लिए, किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान घर से बाहर है, लोग के पोते हो जाते हैं, उनकी 3-3, 4-4 नस्लें होती है, फैसले नहीं होते, सिस्टम ऐसे बने हुए। जो सरकारी वकील है उसकी अगर फीस 10 लाख रुपए है तो सामने वाला 1 करोड़ वाला वकील आया है, वो बाहर से डिग्री लेके आया हुआ है, उसको ट्विस्ट एंड टर्न करना आते हैं। रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिफॉर्म्स के लिए आपको मेजॉरिटी की जरूरत है। अच्छा बाबा साहब, आप ये आपकी बात बिल्कुल काम नहीं कर सकते थे कि बजा है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, यहाँ इदारे बुरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं, और ये भी बात आपकी ठीक है कि यहाँ पे जिसको 2 नंबर सिपाही भर्ती किया गया था वो IG तक चला गया होगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल थोड़ा सा हट के है। ये अब चूंकि अवाम तो इनके साथ है कोई नहीं, आज का आपने जुलूस भी देख लिया, वीडियोज़ अलबत्ता और आ रही हैं। क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है? हुकूमत भी खामोश है, रियासती इदारे भी कोई जवाब नहीं दे रहे। वैसे भट्टी साहब तो हमें बता चुके हैं कि वीडियोज़ ऐसी हैं कि सामने आ जाएं तो खिड़की तोड़ हफ्ते चलेंगे। तो क्या कुछ स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बना रही है इसको काउंटर करने की, या कुछ और भी इस तरह का गंद उछलने जा रहा है? क्या है आपकी इंफॉर्मेशन वाबदा साहब? देखिए जी, वीडियोस बिल्कुल आ रही हैं, उसमें जज माफ़ी मांग रहे हैं नवाज शरीफ से। वो नवाज शरीफ के लगाए हुए थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनसे सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ मिल रहे थे, उनके बेटे वो अस्पताल का बहाना करके जेल से निकले थे लेकिन जजों से मिल रहे थे। ऐसी वीडियोस भी आएंगी, ऑडियोज़ भी आती रहेंगी। ये तो अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट को इसके ऊपर मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके कमीशन बना के इसका फैसला जो है वो फोरेंसिक्स के साथ हफ्ते 10 दिन में करना चाहिए, 10 साल 15 साल में नहीं करना चाहिए। और अगर इसमें मवाद है और नहीं है तो फिर इबरतनाक, जब तक आप सजा नहीं देंगे, ये सांप के सपोले, सांप को पहले हम पालेंगे फिर उसको मारेंगे, फिर सपोले आएंगे उनको मारेंगे, फिर दूध पिलाएंगे उनके बच्चों को। जनरेशन चल रहा है।